अब हमें भी चलना चाहिए। मैंने ड्रिंक्स ऑर्डर की हैं। अब मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुमने तो कुछ पिया भी नहीं है। और बाकी सब कैसा चल रहा है? अच्छा ही है, आप तो जानते ही हैं, काम चल रहा है बस। और कुछ नहीं। गुने को भुला पाई हो? कब का, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हद तक? हाँ, इस हद तक। ये सब तुमने किया कैसे? खुद गुने ने ही मेरी मदद की इसमें। वो किसी और के नजदीक जाता गया और मैं उससे दूर होती गई। थैंक यू सो मच। तो कोई और है जिंदगी में? इट्स ओके अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। नहीं, कोई नहीं है। Cheers to that. ओके ओके ज़ैनब, हड़बड़ाओ मत। अरे बाबा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं बस घर पे पहुंच ही रहा हूँ और चेंज करके तुरंत निकल भी जाऊंगा। उसके बाद मिलते हैं। मैंने कहा ना हड़बड़ाना मत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आराम से आना। हाँ, लेट मत करना। ओके चलो बाय, रखता हूँ। गुड इवनिंग मिसेस हंदन। इन्हें तो मेरी पड़ी ही नहीं है। उस वक्त वो बहुत हैंडसम थे और मैं उनसे प्यार करती थी, पर वो मेरा बचपना था, बचपना। मैं अपने माँ पापा के खिलाफ चली गई। सामी ने मुझे हिम्मत दी थी। उन्होंने कहा था अगर वो नहीं मानेंगे तो मुझे भगा ले जाएंगे। ओह, काफी निडर थे वो। हाँ बिल्कुल। नहीं, और नहीं पीऊंगी। नहीं, आज तो पीनी ही पड़ेगी। एक कस्टमर ने मुझे न्यू ईयर में गिफ्ट किया था इसे और मैं इसे घर ले जाना भूल गई थी। ये शायद आपकी ही किस्मत में लिखी हुई थी। हाँ, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। अच्छा फिर? और फिर क्या, फिर हमारी शादी हो गई। मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। उन लोगों ने सामी को कबूल नहीं किया तो सामी भी कभी उनसे मिलने नहीं गए। उनकी वजह से मैंने अपना परिवार छोड़ दिया और कुछ ही महीनों में हमारे बीच सब कुछ बदल गया। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, अच्छे दिन तो रहते ही नहीं। सामी का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मैं अकेली थी तो मनमानी करने लग गए, मुझे दबाने लगे। शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि मुझे पढ़ने देंगे, लेकिन शादी के बाद मुझे घर में कैद करके रख लिया। काश आपने उनकी बात ना सुनी होती। कैसे ना सुनती? वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके अहम को ठेस लगती। आगे पढ़ने की तो छोड़ो, मैं ये तक भूल गई कि मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। नाकामी की वजह से? अपनी नाकामी की वजह से वो मुझ पर जुल्म ढाने लगे। तुम्हें कुछ नहीं पता तो चुप रहो,
तुम्हें कुछ नहीं पता तो मत बोलो। तुम ये तुम वो, हमेशा दब के रहने लगी थी मैं। घर में बंद पड़ी रहती थी अपने दोनों बच्चों के साथ। सालों तक नौकरी के इश्तिहार देखती रहती थी। जानती हो, अब भी रोज सुबह देखती हूँ, ये जानते हुए कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। चलिए ये खत्म करते हैं। आज का दिन देखने से पहले काफी कुछ सहती आई हूँ। हाँ, शुक्र है। मेरा मतलब कम से कम अब तो हालात बदल गए हैं। अब तो अपने बच्चों के लिए जीती हूँ बस। शायद इसीलिए अपने अतीत के बारे में सोचती ही नहीं। जो कुछ हुआ मेरी मर्जी से हुआ, सब मेरी ही गलती थी। अपनी जिंदगी मैंने बर्बाद की। कुछ नहीं मिला मुझे, ना नौकरी, ना इज्जत, ना पैसे, ना घर वाले, ना दोस्त। जिंदगी में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अब ये सब मत सोचिए। ऊपर वाले की रहमत तो है। आपको इतने अच्छे 2 बेटे दिए हैं, मतलब आज आपको और क्या चाहिए। दोनों बड़े हो चुके हैं, अपनी जिंदगी जीने लगे हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों आग में तपकर सोना बन चुके हैं और अच्छे हो गए हैं। और क्या चाहिए एक माँ को, बोलिए। सच कहा, काफी वक्त गुजर गया है। ऊपर वाला दोनों को अच्छी जिंदगी दी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए इसी बात पे एक और हो जाए। लीजिए। अगर नशा हो गया तो? वो तो हमें हो ही चुका है। मिसेस हंदन, मैं जा रहा हूँ।